नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कमर्शियल गैस सिलेंडर के महंगे होने से हुई है। वहीं आज से क्या क्या बदल रहा है, पूरी खबर बता रही हैं भारत एक्सप्रेस संवाददाता स्कंदिता मिश्रा। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से हुई है। आपको बता दें सरकारी तेल कंपनियों ने 218 रुपए तक दाम बढ़ा दिए हैं और इसके बाद दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अब 2078 रुपए हो गए हैं। इसके अलावा कई नियमों में बदलाव किया गया है जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। अगर रेल विभाग की बात की जाए तो अब सिर्फ 8 घंटे पहले ही आपको टिकट कैंसिल करनी होगी, तभी आपको 50% तक रिफंड मिलेगा। अगर 8 घंटे के बाद अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो 50% तक रिफंड नहीं मिलेगा, जबकि पहले ये समय 4 घंटे हुआ करता था। लेकिन अब 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने की फैसिलिटी होगी। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने भी अब फास्टैग एनुअल पास की जो कीमतें हैं उसमें 2.5% की बढ़ोतरी की है। टोल टैक्स का पेमेंट अब केवल फास्टैग या यूपीआई पेमेंट के माध्यम से ही हो सकेगा। टोल प्लाजा का कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए कि 1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की बजाय सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा नए नियम के अनुसार नौकरी छोड़ने के 2 दिन के भीतर फुल एंड फाइनल करना होगा। वहीं अगर नए लेबर कोड के मुताबिक एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी उनके सीटीसी से कम 50% होना चाहिए। इससे आपकी बेसिक सैलरी तो घट सकती है, इन हैंड सैलरी घट सकती है, लेकिन आपका पीएफ और ग्रेच्युटी में कहीं ना कहीं हिस्सा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको पीएफ में और जो आपका पेंशन होता है उसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। वहीं अगर अन्य नियमों की बात की जाए तो उसमें भी बदलाव किए गए हैं। एटीएम की बात की जाए तो पहले आप महीने में 5 ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं फ्री में, लेकिन उसके अलावा अगर आप छठा ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो उसमें आपको 20 से 23 रुपए तक का टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसके अलावा कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए गाड़ियों की तो कमर्शियल गाड़ी हो या पैसेंजर गाड़ी हो, आने वाले समय में जो है अभी इस साल से जो नई कीमतें हैं उसमें 2 से 3% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।